जमीलना व जमालना व मक़सूदना व मतलूबना व मनज़ूरना व मख़दूमना व मशहूदना व मासूमना व मक़सूमना व महबूबना व अव्वलना व आखिरना व ज़ाहिरना व बातिनना व फातिहना व क़ासिमना व कामिलना व हाशिरना व आक़िबना व ख़ातिमना व गौसना व ग़ियासना व मुग़ीसना व मुईनना व फरीदना व क़ुतबना व सादिक़ना व काज़िमना व बाक़िरना व ज़ैनना व अलियना व सिद्दीक़ना व अअलाना व औलाना व मअवाना व मलजाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लअम्रुक इन्नहुम लफ़ी सकरतिहिम यअमहून सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। हमने 2 जुमे पहले आपकी खिदमत में ये मुकद्दमा रखा कि हमारे जो आका मौला हैं वो सारे नबियों और रसूलों से अफजल हैं, और इस पर पहली दलील ये पेश की अल्लाह ताला ने सिर्फ हमारे आका मौला के नूर को अपने नूर से तख्लीक फरमाया, हुजूर इसलिए सबसे अफजल है। फिर एक दलील ये पेश की सूरह आल इमरान की आयत नंबर 81, जिसमें अल्लाह ताला ने सारे नबियों और रसूलों से इस बात पर वादा लिया, अगर मेरे महबूब तुम्हारे सामने जलवागर हो जाएं तो तुमने उनका कलमा पढ़ना है। जब बैतुल मुक़द्दस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर जाते हुए कुछ देर के लिए आपने क़ियाम फरमाया, वहाँ इमामत की, तो हुजूर जो ही मस्जिद में दाखिल हुए तो सारे नबी और रसूल खड़े होकर हुजूर का कलमा पढ़ना शुरू हो गए। इस आयत पर अमल करवाने के लिए अल्लाह ताला ने मेराज की रात का इंतखाब फरमाया। फिर एक दलील ये पेश की सूरह निसा की आयत नंबर 162, जिसमें अल्लाह ताला ने सारे नबियों पर वही के नाजिल होने को बाद में बयान किया और सबसे पहले अपने नबी का जिक्र फरमाया। फिर एक फजीलत की वजह यह भी बयान की कि अल्लाह ताला ने हर नबी को उसके जाती नाम के साथ पुकारा, लेकिन हमारे आका मौला को अल्लाह ने हसी अलकाबात के जरिए पुकारा है। फिर एक ये दलील भी पेश की कि बाकी नबियों पर जब उनकी कौम ने किसी हवाले से एतराज किया तो उन्होंने वो जवाब खुद दिया, लेकिन जब रसूलुल्लाह पर किसी ने उंगली उठाई तो अल्लाह ने अपने महबूब का दिफा खुद फरमाया है।
फिर एक दलील ये भी बयान की कि अल्लाह ताला की आदत है, उसने ये बयान किया कि जो यहूदी और ईसाई थे वो अपने नबियों को नाम के जरिए पुकारते थे। अल्लाह ताला ने मना कर दिया, फरमाया ला तजालू दुआ रसूल, सूरह नूर की आयत नंबर 63 में फरमाया मेरे हबीब नु ना लेके नहीं बुलाना। तो फिर कैसे पुकारना है वो भी बताया कि हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की रिवायत है, मैं जब भी पुकारना है तो या रसूल अल्लाह कहना है। बाकी नबियों पर एतराज हुआ, उन्होंने खुद जवाब दिया और हुजूर पर सिर्फ ये उंगली उठी कि हुजूर शायर है। तो अल्लाह ने सूरह यासीन की आयत नंबर 69 में फरमाया वमा अल्लमनाहु शेर, हमने अपने हबीब को शेर सिखाकर नहीं भेजा। चलते चलते मौजू यहाँ तक पहुंचा। आज हम इस मजमून को, ये खत्म नहीं हो सकता जी, क़यामत तक ये मजमून नहीं खत्म हो सकता। इस पर 2-3 आयात हम आज के जुमे में आपको पेश करते हैं। 14वां सिपारा है रुबमा यवद्दुल लज़ीना कफरू। इसकी पहली सूरत है सूरह हिज्र, आयत नंबर है 72। अल्लाह जल्ल मजदहुल करीम फरमाता है लअम्रुका इन्नहुम लफी सकरतिहिम यअमहून। और इसका तर्जुमा ये है कि मेरे हबीब मुझे आपकी जान की कसम है। मैं तबसरा करूंगा इस आयत पर, 1000 बंदे को इतराज हो जाएगा कि अपनी मर्जी दी गल की। इस पर भी हम तबसरा आपको उनका सुना रहे हैं जो इस उम्मत के सबसे बड़े मुफस्सिर हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास। और ये मुफस्सिर उस वक्त बने जब इनकी उम्र 10 साल थी, और किसी मदरसे में हुजूर ने इनको पढ़ने के लिए नहीं भेजा कि वहां पर जाकर आप बैठें, वहां पर ये इल्म हासिल करें तो आपको इल्म तफसीर आएगा। इल्म तफसीर सबसे मुश्किल है, क्योंकि कुरान में जो बंदा अपनी राय से कोई बात कहता है वो काफिर हो जाता है, और अगर उसने राय से कुछ कहा और वो ठीक निकली राय, फिर भी वो गुनाहगार। और इन्होंने इल्म तफसीर हासिल कैसे किया? इनकी सगी खाला जान का नाम है हजरत मैमूना रदी अल्लाह ताला अन्हा। वो मुसलमानों की माँ है और हुजूर की ज़ौजा है। और उनके बारे में कुरान ये कहता है या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा, फरमाया वो 11 खवातीन, तकरीबन वो 11 मस्तूरात, वो मुखद्दरात इस्लाम जो मेरे हबीब के अक़द में आ गई, जिनको मेरे महबूब ने अपने निकाह में ले लिया, उनकी शान ये है कि कायनात की सारी पारसा औरतें मिल जाएं तो उनके कदमों के साथ लगने वाले जो जूते हैं, उन जूतों के नीचे जो मट्टी आ रही है उस मट्टी का मुकाबला भी नहीं कर सकते। और फिर अल्लाह ताला ने इसी सूरत में चलते चलते आगे फरमाया वला तनकिहु अज़वाजहु मिन बादिही अबदा। फरमाया उसूल है जब किसी का शौहर फौत हो जाए तो वो औरत 4 माह और 10 दिन इद्दत में रहती है, और 4 माह और 10 दिन इद्दत गुजारने के बाद वो जब चाहे जिससे चाहे वो निकाह कर सकती है। अल्लाह ताला ने मना फरमा दिया, फरमाया मेरे महबूब की जो ज़वाज है वो आगे निकाह नहीं कर सकती, उनसे कोई निकाह नहीं कर सकता। क्यों? फरमाया सिंपल सा ये उसूल है, सादी सी बात है। फरमाया निकाह उस सूरत में होता है जब शौहर मर जाए, वरासत तब तकसीम होती है जब शौहर मर जाए। फरमाया यहाँ वरासत की तकसीम नहीं होगी, निकाह भी नहीं हो सकता, क्योंकि इनके दूल्हा जिंदा है। हम इस यकीन पे जिंदा हैं कि हमारे नबी जिंदा हैं। और मुजफ्फर जब किसी महफिल में मैं उनकी नात पढ़ता हूं, मेरा ईमान है वो भी मेरे अशआर सुनते हैं। मेरा हर सांस उनकी आहटों के साथ चलता है, मेरे दिल के धड़कने की भी वो रफ्तार सुनते हैं। जहां से भी दो सदा सरकार सुनते हैं, सरे आईना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। तो फरमाया ना तो वो निकाह कर सकती हैं ना वरासत तकसीम होगी, क्योंकि मेरे महबूब क्या है? जिंदा है, जिंदा है। फरमाया ऐसे जिंदा है कि जब चाहे जहां चाहे वो तशरीफ भी लेकर जाते हैं।
और हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैहि से किसी ने पूछा कि जब महफिल मिलाद होती है तो हुजूर जलवागर होते हैं, तो आपने फरमाया जदों वलीमा होता है दूल्हा आंदा है या नहीं आंदा? तो फरमाया जब किसी की महफिल होती है किसी के नाम की वो आता है। ये कैसे मुमकिन है कि हजरत आमिना के लाल के नाम की महफिल सजे और वो खुद जलवागर ना हो? तो उन्होंने कहा जी वो नजर क्यों नहीं आते? फरमाया आते हैं, लेकिन शर्त ये है आंख अबू बकर वाली होनी चाहिए, आंख उमर वाली होनी चाहिए, आंख उस्मान वाली होनी चाहिए, आंख अली वाली होनी चाहिए। वो नजर आ तुझे मंजूर है पर्दा, मुझे मंजूर है पासे शरीयत, वरना मैं जब चाहूं जहां चाहूं तेरा दीदार हो जाए। करम इतना सरे महफिल मेरी सरकार हो जाए, निगाहें मुंतजिर रह जाएं और दीदार हो जाए। बात कहीं निकल गई, वापस आइए। हजरत मैमूना जिनका मैंने नाम लिया है, इनके भांजे हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास। यूं बाबू सलाम से आप दाखिल होते हैं, इस तरफ हुजूर का रोजा मुबारक और आगे वाली जो लाइन है वो सारे अज़वाज मुतहरात के हुजरे थे। एक दिन हुजूर एक हुजरे में जलवागर होते और अल्लाह को वो हुजरे इतने पसंद आए कि उन हुजरों के नाम पर अल्लाह ताला ने कुरान में सूरह हुजरात नाज़िल फरमा दी है। इसलिए नाज़िल की कि वहां रात को मेरे हबीब जलवागर हो। तो हजरत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जिस दिन बारी आई, आपको हुजूर ने नवाजा, आपके यहाँ हुजूर ने क़याम फरमाया। उस दिन आपका भांजा भी उधर ही था। रात के एक पहर में हुजूर उठे, कज़ाए हाजत के लिए तशरीफ लेकर गए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को क्या सूझी कि आपने पानी का इंतजाम पहले कर ताकि ये जहमत हुजूर न उठाएं कि पानी उठाकर लेकर जाने की। सरकार जलवा फरमा होकर वापस आए, हुजूर तशरीफ ले गए। तो जो ही कज़ाए हाजत फरमा कर, रफ़े हाजत फरमा कर बाहर तशरीफ लाए, सरकार ने फरमाया पानी किने रखे है? अर्ज कीता हुजूर मैं रखे है, मैं चंगा कीता, अच्छा कीता। और साथ ही नमाज का वक्त हो गया, रात की नमाज क़ियामुल लैल। फरमाया कि आजा नमाज पढ़ी। उसूल है अगर मुक्तदी सिर्फ एक हो तो वो इमाम के बिल्कुल ऐसे खड़े होगा बराबर। हुजूर ने नमाज शुरू की, हुजूर ने इनको अपने साथ खड़ा कर दिया। जो ही सरकार ने नमाज शुरू की ये पीछे आ गया। हालत नमाज में ही सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको बालू की चुटिया से पकड़ा। ये हालत नमाज में या है कान से पकड़ा और पकड़ कर फिर, क्योंकि वो एक मुक्तदी हो तो दाईं तरफ ही खड़ा होता है, आपने पकड़ के अपने बराबर खड़ा कर दिया। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फिर पीछे चले, हुजूर ने फिर बराबर किया, फिर पीछे चले। सिर्फ उम्मत को ये मसला समझाना था कि 1925 के बाद कुछ मुल्ला मुलवाने दुनिया में ऐसे भी आएंगे जो ये कहेंगे कि अगर नमाज में नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज टूट जाती है। तो यहाँ तो नबी को उम्मती का ख्याल आ रहा है। कोई कह सकता है नबी की नमाज टूटी है, नबी दे ख्याल विच उम्मती आवे तो फर्क नहीं पैंदा, ते उम्मती दे ख्याल दे अंदर नबी आवे। अच्छा जेड़े कहंदे टूट जांदी है, उन्हां नूं ख्वाजा साहब ने 1000 साल पहले एक फक्की दी थी। ख्वाजा साहब केड़े जी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी। ते गां दा मूत्र पीण वाला कहंदा है, मूदी कहंदा है असी ख्वाजा साहब दा मजार गिरा के मंदिर बनावांगे। जिहदे कोलों धोती नहीं संभाली जाती वो कहता है कि मैं ख्वाजा साहब का मजार गिरावांगा। लग गया। तो अभी तो पूरे हिंद में एक सलमान अल अज़हरी बैठा है। ख्वाजा साहब ने 1000 साल पहले फतवा दिता। 1925 तो बाद जेड़े वायरस आए उन्हां वास्ते ख्वाजा साहब ने स्प्रे 1000 साल पहले दिता। साहिल ने पूछा अगर कोई ये कहे जी 1000 साल के बाद के नबी का ख्याल नमाज में आ जाए तो नमाज टूट जाएगी, तो उलमाए दीन क्या फरमाते हैं? ख्वाजा साहब जवाब लिख रहे हैं, फरमाया टाइम नहीं है, एक शेर के अंदर तेन जवाब देना। हर के दर नमाजिश नबीनत जमाल मुस्तफा फतवा हमीद हम के वो नमाजिश कज़ा कुनद। फरमाया जिन्हों नमाज के अंदर नबी दा ख्याल ना आवे ओदी नमाज होंदी ही नहीं। ये कहते हैं आ जाए तो नहीं होती, ख्वाजा साहब फरमाते ना आवे तो नहीं होती। अस्सलामु अलैका अय्युहन, जदों मैं तुहानू सलाम करदा अस्सलामु अलैकुम, तुहाडा ख्याल नहीं आएगा। सलाम हो आप पर, भाई नमाज रब दी है तो सलाम हुजूर नू पेश हो रहे हैं। सलामु अलैका अय्युहन नबी, हुजूर ने फरमाया सलाम फेर के, फरमाया गल सुनी मेरी,
जी या रसूल अल्लाह, मैं की मसला है तेन, मैं तेन बराबर खड़ा कर दूं, तू पीछे टुर जाना है, बराबर खड़ा कर दूं पीछे टुर जाना है। जवाब देता हुजूर, ला यंबगी li अहदिन, मैं तुम समझाऊंगा, ला यंबगी li अहदिन अन युसल्लिया हिज़ाका व अंता रसूलुल्लाह। हुजूर ए ते जायज ही नहीं कि ਤੁਹਾਡਾ कलमा पढ़ के कोई ਤੁਹਾਡੇ बराबर खड़ा हो जावे, ए जायज ही नहीं है कि कलमा ਤੁਹਾਡਾ पढ़े फिर ਤੁਹਾਡੇ बराबर। तो मैंने कहा जे सहाबी नबी दी बराबरी नहीं कर सकता तो 1400 साल बाद वहाबी नबी दी बराबरी किवें कर सकदा? या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। दो हाथ नबी के, हमारे भी दो हैं, दो कान हैं उनके, हमारे भी दो हैं। तो मैं कहा बांदर दे किन्ने? दो। तो मैं क्या तू बांदर है? कही क्या कह दिया आपने? मैं अशरफुल मखलूकात हूं, मेरे सर पर करमना बनी आदम का ताज अल्लाह ने सजाया है। मैं क्या तेरे उत्ते सिर्फ आदम दे बेटे होने दा ताज सजिया है, ते तू अपनी बराबरी नहीं करन देंदा ते उन्हां दे सर दे उत्ते ते खत्मे नबूवत दा ताज सजिया। अर्ज की तो हुजूर बराबरी तो नहीं ना हो सकती। तो सरकार ने जब हुजूर हैरान हो गए काके दी गल सुन के, काका काका। सरकार ने जरा बड़ी सोहनी गल की और आके फरमाया सीने ना लग जा। फिर हुजूर ने उनको भींचा अपने सीने के साथ लगाकर और कहा, या अल्लाह तूने कुरान मुझ पर नाजिल किया है और इसकी तफसीर का इल्म अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को अता फरमा दे। फिर हुजूर ने सीने नाल ला के इन्होंने तफसीर दा इल्म दिता ते लोग की मसला पूछदे सन हजरत उमर कोलो ते हजरत अबू बकर कोलो, इस आयत दे बारे कोई गल दसो। फरमांदे सन बच्चे कोई ओ अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कोल जाओ ते अब्दुल्ला इब्ने अब्बास दे सामने कोई बड़ियां गल्लां करदा सी। फरमान चुप कर, मैनू पता है केड़ी आयत किथे उतरी किवें उतरी है, ए मैनू पता है, चुप कर, बड़ा आया ना। इसलिए मैंने कोई अपना तबसरा नहीं, ये सारी तमीद आपको हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के एक जुमले के लिए। फरमाया हुजूर सारे नबियों और रसूलों से इसलिए अफजल है कि मा समिअतुल्लाह अक़सम बिहयाति अहदिन। फरमाया नबी रसूल बड़े बड़े आए लेकिन अल्लाह ने किसी दी जान दी कसम नहीं इरशाद फरमाई। फरमाया इसलिए भी हमारे आका मौला सारे नबियों और सारे रसूलों से अफजल है। सूरह ताहा की आयत नंबर 41 में अल्लाह ताला फरमाता है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को, वस्तनअतुका लिनफ्सी, मूसा मैंने आपको अपने लिए चुन लिया। और जब हुजूर की बारी आई 26वां पारा सूरह फतह आयत नंबर 10, 1400 सहाबा हुजूर के हाथ के ऊपर अपना हाथ रख कर बैत कर रहे हैं। हुजूर फरमा रहे हैं आओ वादा करिए जो उस्मान नु कुछ हो गया असि जंग छेड़ देंगे। अल्लाह पाक उस मंजर को देखकर फरमा रहे हैं महबूब इन्नल लदीना युबायिउनका, ये जो आपके हाथ पर बैत कर रहे हैं ना सारे 1400, ये आपके हाथ पर नहीं बैत कर रहे, इन्नमा युबायिउन अल्लाह, ये अल्लाह के दस्ते कुदरत पर बैत कर रहे हैं। इसलिए भी हमारे आका मौला अफजल है कि अल्लाह हुजूर के हाथ को अपना हाथ कह रहा है। 9वें पारे में सूरह अनफाल, हुजूर ने हिजरत करनी है, चारों तरफ नाकाबंदी कर दी, मुहासरा कर लिया, 40 काफिर है, 80 आंखें और हर काफिर के हाथ में एक तलवार है। जो ही हुजूर अपने काशाने नबूवत से निकलेंगे तो माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह में ऐसे ऐसे कर देंगे ताकि बात ही खत्म हो जाए। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को कहा कि बिस्तर पर अली को सुलाएं, कुछ मानते हैं वो अली पाक देकर आएंगे और आपकी तरह मिट्टी पकड़े। हुजूर ने मिट्टी पकड़ी और अल्लाह ताला ने फरमाया यासीन, ऐसे रस जाने वाले पकड़े मिट्टी को। हुजूर ने पकड़ा और फरमाया कि ये जो बाहर खड़े ना आप निकले दरवाजा खोले, वो आगे खड़े तलवारें लेकर। तो अल्लाह ताला ने फरमाया महबूब ये
जरा कुछ कंकरियां हैं, कुछ मट्टी या कंकरियां छोटी छोटी, फरमाया महबूब इनकी तरफ फेंक। और हुजूर ने फेंकते हुए कहा शाहतिल वजूह, ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਖ ना रहे, अन्ने ही हो जाओ। जब हुजूर वहां से गुजर गए तो सुबह हुई, मौला अली ने देखा वो जो 40 काफिर थे वो तलवार के दस्ते, तो वो उन्होंने घर में दाखिल हुए तो कहते हुजूर किधर गए? मौला अली ने फरमाया तुम्हारे दरमियान से गुजर कर नहीं गए। कहते हैं गए, कहा गए? तो कहा तुम्हें नजर नहीं आए? कहते नजर नहीं आए। कंकरी लग गई तो कहने लगे नजर नहीं आए। अब हुजूर कंकरियां फेंक रहे हैं और अल्लाह कुरान में कह रहा है वमा रमईता, वो महबूब को जब आपने वो आपने तो नहीं फेंकी कंकरियां, इज़ रमईता, जब आपने फेंकी। कुरान वमा रमईता, आपने नहीं फेंकी, इज़ रमईता, जब आपने फेंकी, नहीं फेंकी जब आपने फेंकी, वलाकिन्नल्लाह रमा, महबूब वो कंकरी अल्लाह ने फेंकी। मूसा अलैहिस्सलाम को कहा हमने आपको अपने लिए चुन लिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने जो डांग मारी एहसास उठे, अल्लाह ने नहीं कि हमने फेंका, फरमाया मूसा नहीं फेंका। लेकिन हुजूर बैत कर रहे हैं, अल्लाह फरमाता मेरा हाथ है, हुजूर कंकरियां फेंक रहे हैं, अल्लाह फरमाता हमने फेंकी है। और आज भी हम दीवाने कहते हैं हमारे आका मौला हाजिर नाजिर है, लोग कहते हैं नजर नहीं आते। तो मैंने कहा परेशानी किस बात की है? समझ लो कंकरी लगी हुई है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। बस जो कहे जी नजर नहीं आते, कहना अच्छा कंकरी थानू भी लगी है। तो ये सब कुछ बयान करने के बाद कुरान की आयत 3 जुमों से मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। हिंदुस्तान से लोग शुक्रिया अदा कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान से मैसेजेस आ रहे हैं जनाब चलो जी ए हो रहा है, ए हो रहा है। लेकिन मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, मैं इस नतीजे पर पहुंचूं 3 जुमे पढ़ा के कि अगर इसके साथ 2 सिफर नहीं 3 सिफर 4 सिफर भी लगा लें और हम यही मजमून बयान करते रहे तो बात खत्म। तो खत्म करनी है तो सिर्फ एक जुमले में कहेंगे कि हमने अपने बड़ों से सिर्फ अल्लाह ही से सारे नबियों के ओहदे बड़े लेकिन आका का मन सब जुदा, वो इमाम में सफे अंबिया है, उनका रुतबा कोई लफ्जों में कैसे बता दे, उनके रुतबे की हद है तो क्या है, हमने अपने बड़ों झूम के पढ़े हिल के पढ़े, हमने अपने बड़ों और एक मर्तबा सारे आंखें बंद करके पढ़े, हमने अपने बड़ों हुजूर के दीन के तालिब इल्म और ऊंची आवाज से हमने अपने बड़ों से ऐसे करके पढ़े, हमने अपने बड़ों सिर्फ अल्लाह से बड़ा और ऊंची आवाज से हमने अपने बड़ों सिर्फ अल्लाह से हमने अपने बड़ों
हमने अपने बड़ों से सिर्फ अल्लाह की से बड़ा, हमने अपने बड़ों से सिर्फ अल्लाह की से बड़ा, हमने अपने बड़ों सिर्फ अल्लाह की से बड़ा, हमने अपने बड़ों से बड़ा है वो इमाम सफ़े अंबिया है, उनका रुतबा बड़ों से, अज़मत व शान मुस्तफ़ा, हुस्न व जमाले मुस्तफ़ा,